हेलो, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग देख रहे थे कि ये इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं इस टाइप का। ओके, ये फंक्शंस का फिफ्थ पार्ट है। तो यहाँ पे देखिए हमें फंक्शन क्या दिया हुआ है। ये हमारा फंक्शन दिया हुआ है। ओके, तो और हमें क्या पूछा है कि इनइक्वालिटी सॉल्व करना है। तो पहले हम रूट्स निकाल लेते हैं। रूट्स क्या क्या होगा। जैसे x-1 को जीरो पुट करेंगे तो x एक रूट क्या आ जाएगा, 1। अगर x-2/3 को हम क्या करेंगे, जीरो पुट करेंगे तो x क्या आ जाएगा, 2/3। x-7 दिस इक्वल्स टू जीरो पुट करेंगे तो एक रूट क्या आ जाएगा हमारा, 7। और एक x इक्वल्स टू प्लस 8/7 दिस इक्वल्स टू जीरो, तो x का वैल्यू हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, -8/7। सिमिलरली x+3 को जीरो पुट करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -3। x-2 को जीरो पुट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू x का आ जाएगा 2। x+6 को जीरो पुट करेंगे तो x का वैल्यू -6। तो ये सब क्या है, हमारा रूट्स आ गया। ओके, रूट्स आ गया। और इनइक्वालिटी कैसा है हमारा, एक्सप्रेशन कैसा है। एक्सप्रेशन हमारा जो इनइक्वालिटी दिया हुआ है, गिवन इनइक्वालिटी जो दिया हुआ है, ये क्या है, पॉजिटिव है। तो जब हम एक रियल लाइन बनाएंगे तो हम कहाँ से, ऊपर से स्टार्ट करेंगे, मतलब इधर से स्टार्ट करेंगे, पॉजिटिव साइड ऊपर से, आप लोग को बताया था। तो और इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन किसके लिए देना है, एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू की जीरो के लिए, ग्रेटर देन और यहाँ पे इक्वल टू है, और लेस देन और यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू जीरो के लिए, ये सब के लिए हमको सॉल्व करना है। ओके, तो सबसे पहले हम रूट्स को क्या करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे, नंबर लाइन में जैसे रहता है। तो पहले क्या आ जाएगा, सबसे पहले -6, उसके बाद -3, उसके बाद -8/7। ओके, उसके बाद हमारा 1 है तो 1 आ जाएगा। उसके बाद हमारा क्या है, एक वैल्यू है 2/3। 2/3 भी है तो 2/3 पहले आएगा, सॉरी, क्योंकि ये 1 से छोटा हो जाएगा ना। ओके, ये 2/3 है, मैं मिटा देता हूँ इसको। तो वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू कौन कौन सा है, ये है, ये है, ये है और ये है। ओके, तो 2/3 आ जाएगा पहले, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 7। तो इस तरह से हम इसको रियल नंबर में क्या, रियल लाइन में क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ मैं। तो इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। क्या है, -6, -3, -8/7 बाई 2/3, 1, 2, 7। हमारा एक्सप्रेशन क्या था, पॉजिटिव था। और हम एक चीज़ देख लेते हैं कि सब रूट का पावर कैसा कैसा है। तो यहाँ पे 1 का जो पावर है ये क्या है, E1 है। E1 को मैं E से डिनोट कर रहा हूँ और ऑड को मैं O से डिनोट कर रहा हूँ। ओके, तो 2 पे P क्या है, E1 है पावर। 7 पे क्या है, E1 है पावर। 2/3 पे क्या है, ऑड है। 8/7 पे क्या है, ऑड है। 3 पे क्या है, 17 है, ऑड है। -6 पे क्या है, E1 पावर है। ये यहाँ से E1 पावर, तो ये E1 है। ओके, तो हमें मिल गया ये। और हमें क्या पता है, एफ एक्स किसके लिए निकाल रहे हैं अभी, ग्रेटर देन जीरो के लिए। तो जब ग्रेटर देन जीरो के लिए हम निकालेंगे, तो आपको क्या पता है, ग्रेटर देन जीरो के लिए जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हर में क्या करेंगे, ओपन सर्कल डालेंगे। ओके, कोई सॉलिड पॉइंट्स नहीं होगा इस तरह से ग्रेटर देन जीरो के लिए। इनइक्वालिटी का साइन इक्वल टू रहता तो उस पर लगता। ओके, तो हम, और एक्सप्रेशन कैसा था हमारा, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऊपर से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से आ गया पॉजिटिव। 7 E1 है तो रूट क्या होगा, रिपीट करेगा। 2 भी E1 है तो रूट क्या करेगा, रिपीट करेगा। मतलब रूट रिपीट
इन द सेंस कि डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। जैसे ये भी पॉजिटिव, ये भी ऊपर में पॉजिटिव साइड है, ठीक है, और हमें यहाँ इनइक्वालिटी पॉजिटिव के लिए ही सॉल्व करना है। ओके, अगेन 1 पे भी क्या है, इवन है, तो ये पॉजिटिव साइड ही रहेगा। 2/3 पे देखिए ऑड आ गया तो ये नीचे आ जाएगा। 8/7 पे भी क्या है, ये ऑड है तो ये फिर से ऊपर चला जाएगा। -3 पे क्या है, -3 पे भी ऑड है, अगेन ये चला जाएगा। और -6 पे क्या है, इवन है, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो हमें देखना था ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव। ओके, और ये भी क्या है हमारा पॉजिटिव। तो हमें क्या लिखना था, हमें लिखना है किसके लिए, f(x) ग्रेटर देन 0 के लिए लिखना है। तो f(x) ग्रेटर देन 0 के लिए जब हम लिखेंगे तो हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे -6 पे क्या है पावर, -6 पे पावर तो इवन है, -6 पे पावर इवन था, ये पावर 8/7 पे, यहाँ पे -2 पे ऑड था, ऑड पावर था, तो ये यहाँ से यहाँ आया, ऑड पावर में हमने चेंज कर लिया इसको, और अगेन हम गए, ऑड पावर था तो ये रिपीट हो जाता है यहाँ पे। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, यहाँ बस मैं चेक कर रहा हूँ, थोड़ा इनइक्वालिटी बड़ा है, तो ये पॉजिटिव इवन था तो इवन में रह गया ऊपर साइड ही, यहाँ भी इवन, यहाँ पे भी इवन, और अगेन 2/3 पे क्या हो गया, ऑड हो गया, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, चेंज कर दिया, पॉजिटिव से नेगेटिव ले आया, फिर ऑड हुआ तो हमने फिर चेंज कर दिया, ठीक है। उसके बाद 3 पे पावर क्या है, 17 ऑड है, तो हमने क्या कर दिया, इसको भी चेंज कर दिया। और 6 पे क्या है, पावर इवन है, सॉरी एक मिस्टेक है यहाँ पे, मिस्टेक ये हुआ है कि 6 पे पावर क्या था, 6 पे पावर था इवन, तो ये क्या हो जाएगा, रिपीट ही कर जाएगा ना। ओके, जैसे यहाँ पे सब इवन पावर इवन पावर इवन पावर इवन पावर में क्या कर रहे थे, रिपीट कर रहे थे। तो जैसे यहाँ पे 3 से चला, ये 6 पे आया, 6 पे पावर क्या था, इवन, तो ये रिपीट कर जाएगा। ओके, तो देखिए कितना केयरफुल रहना पड़ता है इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए, आप लोग को थोड़ा इसमें कन्फ्यूज़न रहता है, इसीलिए मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा और थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम भी सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इनइक्वालिटी हमारा कैसा है, पॉजिटिव लेना है f(x) ग्रेटर देन 0 के लिए। तब अब ग्रेटर देन कहाँ आ रहा है, सारा पॉजिटिव रूट्स को आप ले लीजिए। तो पहला क्या हो जाएगा, x कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, -3 से -8/7 यूनियन, अगेन 2/3 से 1 यूनियन, 1 से 2, ओके, अगेन यूनियन 2 से 7, अगेन यूनियन 7 से इन्फिनिटी। ओके, अब दूसरा पार्ट क्या था इसी का दूसरा पार्ट था कि f(x) हमारा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 में डेनोमिनेटर वाला कौन कौन सा है, डेनोमिनेटर वाला है यहाँ पार्ट, डेनोमिनेटर का पार्ट हम लिख लेते हैं, एक -3 है, एक 2 है और एक -6 है। तो डेनोमिनेटर में इक्वल टू का साइन में भी अगर रहेगा तो हम क्या लगाएंगे, ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। आप लोग को पता होगा, जैसे मैंने कहा था, अगेन आप जैसे यहाँ पे बना लीजिए एक नया फ्रेश से,
तो जब हम प्रेस से बना लेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या था, -6 -3 -8/7 अगेन 2/3 1 2 7। ओके, यहाँ पे हम फिर से इसको सॉल्व करेंगे। तो 7 में इवन पावर था, यहाँ से आया तो रिपीट हो गया, इवन पावर में रिपीट होता है, ये भी पावर इवन था तो ये भी रिपीट हो गया, और इस पे भी पावर इवन था रिपीट हो गया। ये यहाँ पावर ऑड जाता है तो ये नेगेटिव आ जाएगा, फिर ऑड होगा तो फिर चेंज हो जाएगा, फिर -3 में भी ऑड था फिर चेंज हो जाएगा, लेकिन -6 में इवन था तो इवन में चेंज नहीं होगा, तो ये भी माइनस ये भी माइनस हो गया। ओके, तो यहाँ पे हम x को जब ये करेंगे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, f(x) को ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3 से -8/7, और 8/7 पे क्लोज ब्रैकेट रहेगा, यूनियन आपका अगेन क्या हो जाएगा 2/3 से 1 यूनियन 1/1 से 2, और 2 क्या था हमारा, 2 क्या था, ये सब डेनोमिनेटर वाला पार्ट है। डेनोमिनेटर में मैंने क्या बताया, इक्वल टू का भी साइन रहेगा तो क्या आप देंगे, ओपन ब्रैकेट ही देंगे। क्यों, क्योंकि उस पॉइंट को इंक्लूड नहीं किया जा सकता, क्योंकि इंक्लूड कर लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और हमारा पूरा एक्सप्रेशन अनडिफाइंड हो जाएगा। ओके, और अगेन 2 से 7 क्लोज ब्रैकेट, और अगेन यूनियन 7 से 8 इंफिनिटी ब्रैकेट। ओके, तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, होपफुली यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा सारा चीज़। ओके, अगेन एक है लेस देन इक्वल्स टू 0 के लिए, f(x) लेस देन 0 के लिए है, तो लेस देन में 0 में हम क्या लेंगे, हम नेगेटिव साइन को इसमें इंक्लूड करेंगे, जो कि हमारा इसी एक्सप्रेशन के देख लीजिए आप, तो x इसमें कहाँ पे बिलोंग करेगा, -∞ से -6 यूनियन -6 से -3 यूनियन -8/7 से 2/3 के लिए। ओके, और इसी तरह आप f(x) लेस देन इक्वल्स टू 0 के लिए आप करके दिखाइएगा। ऐसा आपका क्या रह गया, होमवर्क है ये वाला पार्ट। और अगेन मैं क्या करता हूँ, आपको एक होमवर्क देता हूँ, आप घर से इसको ट्राई कीजिएगा, और या मैं सॉल्व करता हूँ और एक प्रॉब्लम आपके लिए। ओके, तो एक क्वेश्चन हम फिर से लेते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है, ये होमवर्क है, ट्राई कीजिएगा इसको घर पे। क्वेश्चन है हमारा, लेट f(x) एक फंक्शन दिया हुआ है, x-2 पे पावर 2, x-6 पे पावर 6, x-10 पे पावर 10, ओके, बाय x-4 पे पावर 4, x-8 पे पावर 8। इसको आप घर में ट्राई कीजिएगा, तीनों 4 केस लेके, f(x) ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, f(x) लेस देन 0, f(x) लेस देन इक्वल्स टू 0। ओके,